देखिए अभी बात ये देखी जा रही है कि हमारे देश के अंदर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो 2025 तक 15 से 18 मिलियन पर स्क्वायर फीट तक बढ़ने वाला है। और अगर आप ये शो देख रहे हैं तो इसका मतलब इस डिमांड का हिस्सा आप भी है। हाय, मेरा नाम है सोना और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट वैभव। वेलकम टू द शो प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। तो अगर आप ये शो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आपको इस शो पर ग्राउंड नॉलेज मिलती है रियल एस्टेट के ऊपर। कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या खरीदना है और कैसे कैसे फ्रॉड से बचना है, ये सब आपको पता चलता है इन दिस शो प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन क्या मिलने वाला है आज के शो में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा आज के वायरल सवाल का जवाब कि कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है तो कौन कौन से चेक पॉइंट से होकर गुजरना बेहद जरूरी है। चलिए जब हम जाएंगे हमारे रियल एस्टेट की डिक्शनरी की ओर तो जानेंगे मतलब लॉक इन पीरियड का। और इसके साथ साथ भाई बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के बिल्डर प्रॉपर्टी तो नहीं बेच सकता लेकिन प्रमोट या एडवर्टाइज तो कर ही सकता है। क्या ये सच है या फिर है मिथ, जानेंगे अपने मिथ बस्टर में। और उसके बाद हम जानेंगे भाई गुड लेआउट और बैड लेआउट, आखिरकार आपको अगर इसके बारे में नॉलेज है तो कैसे आप फूल बनने से बच सकते हैं इन आवर फुल प्रूफ स्टोरी। एब्सोल्युटली, बट बिफोर दैट चलिए चलते हैं अपनी रियल एस्टेट की अपडेट्स की ओर। पहली अपडेट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब प्लानर्स को हायर करने के लिए प्रोसेस की जानी है। जी हाँ, अगर आप बात करें डेवलपमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज की तो यहाँ पर 1500 प्लानर्स की जरूरत है, जहाँ पर एट प्रेजेंट अभी सिर्फ 67 प्लानर्स ही फंक्शनल है। दूसरी अपडेट की बात करूं तो ग्रेटर नोएडा के जो मेजर रोड्स है, उनकी जो बिल्डिंग्स है, उनमें फसाड लाइटिंग मैंडेटरी कर दी गई है। सो बेसिकली फसाड का मतलब होता है बिल्डिंग के सामने वाला एरिया जो कि रोड की तरफ होता है। एंड इन बिल्डिंग्स के फसाड के कम से कम 40% एरिया में रात को लाइट्स ऑन होना जरूरी है। अपडेट नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर हैदराबाद के अंदर एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की नींव रखी जाने वाली है। जी हाँ, 31 किलोमीटर का ये सफर तय करेगी जिसमें 6250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इसका फाउंडेशन 9 दिसंबर को रखेंगे। अक्सर रियल एस्टेट में ना लोग तब अपना नुकसान कर बैठते हैं जब उन्हें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती। और वो नॉलेज के लिए किसके पास जाते हैं? अपने सगे संबंधियों के पास। जी हाँ, देखिए सगे संबंधी जो होते हैं ना वो हंसी ठिठोली या फिर मेल मिलाप के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यार रियल एस्टेट की आपको नॉलेज चाहिए तो यू शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। एग्जैक्टली, और प्रोफेशनल हेल्प के लिए तो आपके लिए शो है यार प्राइम लोकेशन। सो आज शुरू करते हैं हम अपने वायरल सवाल से जो कि आया है सीधे युवराज से। वायरल सवाल। हेलो, मेरा नाम युवराज है और मैं जालंधर से हूँ और मैं एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, पर मेरे फैमिली में आज तक किसी ने इन्वेस्ट करा ही नहीं। तो वो कौन से ऐसे चेक पॉइंट है जिसको क्रॉस करे बिना मैं एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकता हूँ? देखिए युवराज का ये सवाल होना ना लाजमी है क्योंकि उनके आसपास कभी किसी ने इस तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन आज युवराज के सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी हाँ, मास्टर्स इंफ्रा के डायरेक्टर मिस्टर निखिल आनंद जी। आनंद जी, हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर करें प्लीज। जब आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो मेरा आपको एक सलाह ये रहेगी कि आप अपने एक लीगल आदमी से उसके बारे में पूछ लीजिए। बिल्डर की रेरा वेबसाइट पे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक लॉयर से पढ़वा लीजिए ताकि आपको उस बारे में बिल्कुल श्योर हो जाए कि वो चीज़ बिल्कुल आप ठीक ले रहे हैं। आप अपने आप से सारी ये बात करने से अच्छा है कि एक लॉयर से की सलाह ले लीजिए और उसकी सलाह पे जो वो कहे वो बिल्डर से पूछ करके तब एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेने की तरफ चलें। आई होप युवराज अब आपको क्लियरली समझ में आया होगा बिकॉज ये जो जवाब है वो सीधे हमारे प्रोफेशनल से आया है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो कि आपको काट रहा है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ तो भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506104104 पर। आज का जो हमारा अगला सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए कुछ ऐसे टर्म्स को हम जानते हैं जो आपने सुने तो होते हैं बट उनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। एग्जैक्टली, और वही नॉलेज देने के लिए हम लेकर आए अपनी रियल एस्टेट की डिक्शनरी और आज का हमारा टर्म है लॉक इन ड्यूरेशन। जी आप, क्या होता है लॉक इन ड्यूरेशन, जानते हैं हमारी रियल एस्टेट डिक्शनरी में। रियल एस्टेट डिक्शनरी। सो हमारे रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से जब बायर किसी भी बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेता है तो कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि उसमें लॉक इन का क्लॉज इंक्लूड कर देते हैं। अब इस क्लॉज में होता क्या है कि जो बायर होता है ना वो एक या तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या फिर जब तक वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से हैंडओवर नहीं हो जाती
तब तक वो प्रॉपर्टी किसी और को वो नहीं बेच सकता। इसे कहते हैं लॉक इन पीरियड। और साथ ही साथ लॉक इन ड्यूरेशन जो होता है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड बिल्डर टू बिल्डर वैरी करता है, एक जैसा नहीं रहता। सो बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के बिल्डर अपना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेच नहीं सकते, पर उसे प्रमोट या फिर एडवर्टाइज तो कर ही सकते हैं। अब ये सच है या फिर मिथ, जानेंगे हमारे आज के मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। सो एज पर सेक्शन 3(1) बिल्डर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी को प्रमोट या फिर एडवर्टाइज लीगली नहीं कर सकते हैं। सो एज अ कस्टमर आपको अपने बिल्डर से रेरा नंबर मांगना है उस प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी को वो आपको बेच रहे हैं या फिर प्रमोट कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, जब आप ये नंबर उनसे लेंगे तो आप एक्चुअली रेरा की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पर याद रहे ये सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ही अप्लाई होता है जिनका रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि रेरा रजिस्टर होना जरूरी नहीं होते। अब आप अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो बेसिकली अगर आपका प्रोजेक्ट एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का नहीं है या फिर सारे फेजेस को मिलाकर 8 अपार्टमेंट से ज्यादा नहीं आते हैं तो उसको आपको रेरा के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। कहीं आपका बिल्डर आपको कोई ऐसा फ्लैट या घर तो नहीं बेच रहा जिसका लेआउट कंस्ट्रक्शन सही नहीं है और इस वजह से आप फूल बन सकते हैं। तो देखिए भाई, गुड लेआउट और बैड लेआउट को कैसे पहचानें और इसे पहचान कर आप फूल कैसे ना बने, ये जानेंगे आज की हमारी फूल प्रूफ स्टोरी में। फूल प्रूफ स्टोरी। गुड लेआउट को टेस्ट करने का ना एक सबसे सिंपल तरीका है। आप एक काम करिए, आप उस फ्लैट या घर में जाइए जिसको लेने में आप इंटरेस्टेड है और उसके बाद वहाँ के लाइट्स, एयर कंडीशन या जो फैंस है उन सबको ऑफ कर दीजिए और फिर देखिए कि क्या ये जो फ्लैट या घर है ये आपको दिखने में अच्छा लग रहा है। चलिए इसका मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ किया है तो क्या उसके बाद उसमें प्रॉपर सनलाइट आ रही है या फिर क्या उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है। एक गुड लेआउट में अगर आप देखेंगे तो 10 से 20% हमेशा वेंटिलेशन के लिए दिया होता है जिससे आपके घर में फ्रेश एयर आ सके। आप ये चेक करिए कि कहीं आपका वार्डरोब एरिया आपके बेडरूम एरिया को तो कवर नहीं कर रहा, क्योंकि जो गुड लेआउट होता है उसमें वार्डरोब एरिया आपके बेडरूम को कवर अप नहीं करता है ताकि आपको आपके बेडरूम में मूवमेंट करने की स्पेस मिले। वाह, अमेजिंग। इसके साथ ही आपको आपके पैसेज एरिया का भी ध्यान रखना है कि अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो जो एरिया है कहीं वो ज्यादा यूज तो नहीं किया हुआ है, यानी कि उसको ज्यादा वेस्ट तो नहीं किया हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो आप फूल बनने से बच सकते हैं। Absolutely, on that note, हम अपने शो के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। So this is a sign of Prime Location सोना और वैभव के साथ आप देख रहे थे। आपको आज का शो कैसा लगा? Don't forget to tell us, like, share, comment, subscribe to this channel and देखते रहिए Prime Location and be real estate ready. This is Sona and Vaibhav signing off. Prime Location.